जय श्री कृष्णा। आप सभी को भाद्रपद मास के दूसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज भादों के महीने का भाद्रपद मास का दूसरा दिन है और दूसरे दिन के अवसर पर आप सुन रहे हैं श्री भाद्रपद मास महात्म्य का दूसरा अध्याय, दूसरे दिन की कथा। प्रथम दिवस पर आपने सुना था जिसमें वर्णन आया भाद्रपद मास की महिमा का, कि भाद्रपद मास की क्या महिमा है, कैसे व्रत पूजन आदि करना चाहिए, किन किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन किन चीज़ों को त्याग बताया गया है। आज के अध्याय में आप श्रवण करेंगे कलि धर्म निरूपण का। कलयुग में किस प्रकार से मनुष्य का क्या धर्म बनता है, कलयुग में मनुष्य को किस प्रकार से कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, तथा आप आज कलयुग से संबंधित जो मनुष्य के जीवन और जीवन में किए जाने वाले कर्म हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। व्यास जी द्वारा कलयुग, शूद्र और स्त्रियों का महत्व का वर्णन भी आएगा। इस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण वृतांत जो आज आप दूसरे दिन के अध्याय में श्रवण करेंगे। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं आज का भाद्रपद मास महात्म्य। आपसे निवेदन है कि ये भगवान के महात्म्य का वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय या जय श्री हरि। भगवान नारायण की कृपा से आपके सभी मनोरथ सिद्ध होंगे और आप सभी मनवांछित इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे। भगवान श्री हरि आपका कल्याण करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक घंटी का निशान दिखाई देगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे संपूर्ण वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आज का अध्याय आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव की चरणों की वंदना करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। माँ सरस्वती के चरणों की वंदना करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ सरस्वती रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए सरस्वती महारानी की जय। बोलिए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए श्री भाद्रपद मास की जय। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए भाद्रपद मास महात्म्य की जय। बोलिए सब संगत की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए आरंभ करते हैं भाद्रपद मास महात्म्य में दूसरे दिन की कथा। ऋषि कहते हैं कि हे मैत्रेय, कल्पांत के समय प्राकृत प्रलय में जिस प्रकार जीवों का उपसंहार होता है वह सुनो, कि किस प्रकार से जब जो प्रलय आती है, प्राकृत प्रलय, उसमें किस प्रकार से जो जीव होते हैं उनका उपसंहार होता है। हे द्विजोत्तम, मनुष्यों का एक मास, पितृगण का एक वर्ष, देवगण का और 2 सहस्त्र चतुर्युग ब्रह्मा का और 1 दिन रात होता है। सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कली, ये 4 युग हैं। इन सबका काल मिलाकर 12 दिव्य वर्ष हो जाता है। चारों युगों का अगर कुल आप समय देखेंगे तो हो जाता है 12,000 दिव्य वर्ष। 12,000 दिव्य वर्ष का अभिप्राय है कि 12,000 देवताओं के वर्ष, मनुष्यों के नहीं। मनुष्यों के तो करोड़ों वर्ष हो जाएंगे। आज ही के अगर आपने
सुना है आज का श्री विष्णु पुराण, तो उसमें भी वर्णन आया है कि ब्रह्मा जी का जीवन कितना है और किस प्रकार से 4 युग में या 4 कल्पों में किस प्रकार से कितना समय व्यतीत होता है। कहते हैं कि प्रत्येक मनवंतर के आदि कृत युग और अंतिम कलि युग को छोड़कर शेष सब चतुर्युग स्वरूप से एक समान हैं। जिस प्रकार आद्य अर्थात प्रथम सत्य युग में ब्रह्मा जी जगत की रचना करते हैं, उसी प्रकार अंतिम कलयुग में वे उसका उपसंहार करते हैं। तभी सभी ब्राह्मण बोले कि हे भगवान, कली के स्वरूप का विस्तार से वर्णन कीजिए, जिसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्रायः लोप हो जाता है। कि भगवान, हम कली के बारे में जानना चाहते हैं, कली का स्वरूप कैसा है, उसको विस्तार से बताइए। हमने सुना है कि उसमें 4 चरणों वाले भगवान धर्म का प्राय लोप हो जाता है, धर्म पूरी तरह से कलयुग में समाप्त हो जाता है। ऋषि कहते हैं, मैत्रेय, आप जो कलयुग का स्वरूप सुनना चाहते हैं, सो उस समय जो कुछ होता है वह सुनिए। कलयुग में मनुष्यों की प्रवृत्ति वर्णाश्रम धर्मानुकूल नहीं रहती और ना वह ऋक् साम यजु रूप त्रयी धर्म का संपादन करने वाली ही होती है। कहते हैं कि कलयुग में ऐसा नहीं होगा जैसा अभी वर्ण व्यवस्था चल रही है, और ना ही वो धर्म के अनुकूल नियमों का पालन करते हैं, ना ही वो वर्ण आश्रमों का पालन करते हैं। कलयुग में ना कोई वर्ण आश्रम है, ना धर्म के अनुकूल कोई व्यवस्था है। उस समय धर्म, विवाह, गुरु शिष्य संबंध की स्थिति, दाम्पत्य क्रम और अग्नि में देव यज्ञ क्रिया का क्रम अनुष्ठान भी नहीं रहता। अर्थात जब कलयुग आता है तो ना तो धर्म विवाह रह जाते हैं, ना गुरु शिष्य संबंध की कोई परंपरा रहती है। दाम्पत्य क्रम अर्थात जो अभी पति पत्नी का जो दाम्पत्य क्रम चलता है बड़ी पवित्रता के साथ, वह भी उस कलयुग में नहीं होता। और अग्नि में जो देव यज्ञ किया जाता है ना, उसका क्रम भी, वह अनुष्ठान भी भंग हो जाता है। कहते हैं कि जो कलयुग में जो बलवान होगा वही सबका स्वामी होगा, चाहे किसी भी कुल में क्यों ना उत्पन्न हुआ हो। कलयुग में किसी के कुल में उत्पन्न होने से कोई अंतर नहीं होता। जो बलवान है वो सबका स्वामी है। वह सभी वर्णों से कन्या ग्रहण करने में समर्थ होगा। और अभी जैसे सतयुग में केवल क्षत्रिय को ब्याहता है या ब्राह्मण को ब्याहता है, उसी प्रकार कलयुग में नहीं होगा। कलयुग में जो बलवान है वह किसी की भी कन्या को ग्रहण कर सकता है, किसी की भी कन्या ग्रहण करने में समर्थ भी होता है। उस समय द्विजातिगण जिस किसी उपाय से अर्थात निषिद्ध द्रव्य आदि से भी दीक्षित हो जाएंगे और जैसे तैसी क्रियाएं ही प्रायश्चित मान ली जाएंगी। ऋषिवर आगे कहते हैं कि हे द्विज, कलयुग में जिसके मुख से जो कुछ निकल जाएगा वही शास्त्र समझा जाएगा। उस समय सभी भूत प्रेत मशान आदि देवता होंगे और सभी के सब आश्रम होंगे। अर्थात कलयुग में कोई शास्त्रों की बात करने वाला ही नहीं होगा। वो कहते हैं उस समय तो जो कोई शक्तिशाली है उसके मुख से जो निकल गया वही शास्त्र है, कोई पुराणों की बात ही नहीं करेगा। उस समय जो भूत प्रेत मशान जिनको आज कोई पूछता नहीं है ना, वही देवता होंगे और उन्हीं की पूजा होगी। उपवास तीर्थाटन आदि काय क्लेश धन दान तप आदि अपनी रुचि के अनुसार अनुष्ठान किए हुए ही धर्म समझे जाएंगे। और जो आजकल निस्वार्थ भाव से उपवास होता है, तीर्थाटन आदि अर्थात तीर्थों की यात्रा होती है, धन दान आदि किया जाता है, तप किया जाता है, जप किया जाता है, ये सब ऐसे श्रद्धा के साथ नहीं दिखावे के रूप में होगा।
शोषा, जिसे आज के समय में शोषा कहते हैं ना, दिखावे के रूप में होगा। जिसमें जिसमें रुचि होगी उसके अनुसार होगा वो। उसका श्रद्धा से कोई लेना देना ही नहीं होगा। ना उसमें श्रद्धा होगी, ना धर्म की भावना, ना ही निष्काम की भावना। वह केवल अपनी कोरी शान को दिखाने के लिए ही होगा। मनुष्य अब भगवान का पूजन भी केवल अपनी शान दिखाने के लिए करेगा। कहते हैं कलयुग में अल्प धन से ही लोगों को धनाढ्यता का गर्व हो जाएगा और केशों से ही स्त्रियों को सुंदरता का अभिमान होगा। कलयुग में जो मनुष्य होंगे उनको थोड़ा सा धन होने के बाद ही बहुत गर्व हो जाएगा। आप देखते हैं अभी तो कलयुग का पूर्ण रूप से समय भी नहीं आया है, लेकिन आज भी ऐसा होना आरंभ हो गया है। कहते हैं कि उस समय स्वर्ण, मणि, रत्न और वस्त्रों के क्षीण हो जाने से स्त्रियां केश कलापों से ही अपने को विभूषित करेंगी। जब कलयुग अपने चरम पर होगा उस समय सोना, मणि, रत्न या जो कपड़े आदि हैं ना, वो सब क्षीण हो जाएंगे, गौण हो जाएंगे वो एक प्रकार से। तो उस समय पर स्त्रियों के लिए सबसे उत्तम जो साधन होगा अपने को विभूषित दिखाने का या अपने ऊपर गर्व करने का, वो उनके केश होंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के केश कलापों से ही वो अपने आप को विभूषित करेंगी, अर्थात उत्तम से उत्तम दिखाने का प्रयास करेंगी। क्योंकि उस समय पर स्वर्ण आदि जो चीज़ें हैं वो सभी नगण्य हो जाएंगी। जो पति धनहीन होगा उसे स्त्रियां छोड़ देंगी। जैसे अन्य युग में पति परमेश्वर होता है, चाहे वह धनवान हो या निर्धन, पत्नी सदा उसी के साथ जीती है, उसी के साथ मरती है। परंतु कलयुग आने पर ऐसा नहीं होगा। कलयुग में धन ही सब कुछ होगा। यदि पति किसी कारण से गरीब हो जाएगा तो उसकी पत्नी उसको छोड़ के किसी अन्य के साथ चली जाएगी। यह प्रमुख रूप से जो वर्णन आ रहा है प्रिय भक्तों, ये आ रहा है जब कलयुग अपने चरम पर होगा। अभी कलयुग का प्रथम चरण है, अभी केवल प्रथम चरण है। जब चरम पर होगा तब ऐसा होगा, लेकिन उसका दिशा सूचक अभी से मिलना आरंभ हो गया है। आप देखेंगे कि ये जो भी बातें यहाँ पर वर्णित हो रही हैं उनमें से कुछ कुछ प्रतिशत बातें अभी से आरंभ होनी शुरू हो गई हैं। अभी से ऐसी जो चीज़ें हैं वो आपको समाज में कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती हैं, सुनने को मिल ही जाती हैं। तो यह कलयुग का प्रभाव है और यह कलयुग के लक्षण हैं। कलयुग में धनवान पुरुष ही स्त्रियों का पति होगा। जो मनुष्य चाहे वह कितना ही निंद हो, अधिक धन देगा वही लोगों का स्वामी होगा। यह धन दान का संबंध ही स्वामित्व का कारण होगा, कुलीनता नहीं। अर्थात जो धनी व्यक्ति होगा ना, वह कितना ही खराब काम क्यों ना करने वाला हो, निंदित से निंदित कार्य करने वाला ही क्यों ना हो, परंतु उसके पास धन अधिक होगा तो सब और उसका इज्जत होगी, आवभगत होगी और उस धन से ही वह सभी का स्वामित्व प्राप्त कर लेगा। उस समय पर स्वामित्व का कारण धन होगा, कुलीनता नहीं। ऐसा नहीं कि आप किसी ऊंचे कुल में पैदा हो गए तो आपको स्वामित्व मिल जाएगा, नहीं। कली में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा, दान पुण्य आदि में नहीं। कि जितना भी द्रव्य अर्थात जो पैसा होगा, पैसा धेला धन आदि होगा, वो सब घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगा। घर उस समय इतने महंगे होंगे। बुद्धि धन संचय में ही लगी रहेगी, आत्मज्ञान के लिए समय ही नहीं होगा। आत्मज्ञान में बुद्धि जरा भी लगाने का प्रयास ही नहीं किया जाएगा। सारा दिन मनुष्य यही सोचता रहेगा, धन अर्जन कैसे हो, धन अर्जन कैसे हो, धन अर्जन कैसे हो। सारी बुद्धि को मनुष्य धन में ही लगाएगा। आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने में वह बिल्कुल भी इच्छित ही नहीं होगा। मनुष्य की सारी संपत्ति अपने उपभोग में ही नष्ट हो जाएगी, उससे अतिथि सत्कार न होगा। जो समय चला जाता है
उसके साथ नए समय की चीज़ें जब आती हैं तो वो परिवर्तित दिखती हैं। आप आज से 20 साल पुराना देखिए, अतिथि का कितना सत्कार होता था। अतिथि कब आते थे, कब जाते थे, कैसे रहते थे, कितना मन से उनका। आप सोचिए, जो दूर के रिश्ते के भी दूर के रिश्तेदार होते थे, वो भी यदि कहीं मिल जाएं तो बड़े हंस के घर लाते थे, उनको खिलाते थे, पिलाते थे, बड़ा ही आओ भगत करते थे। और आज क्या समय आ गया है, गलती से यदि कोई रिश्तेदार आ जाए तो लोग मुंह छुपाए फिरते हैं, कहीं मेरे घर रात्रि को ना रुक जाए। रात्रि को रुक गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, कहाँ इसको सुलाऊंगा, कैसे इसको सुलाऊंगा, क्या इसको खिलाऊंगा। तो आज के समय में अतिथि का सत्कार ही खत्म हो गया है। आजकल सत्कार किसका है? हाँ, कोई धनाढ्य अतिथि अगर आपके घर आएगा, अच्छे प्रभुत्व वाला अगर आपके घर आएगा तो उसका स्वागत करेंगे, या आपके मन को भाने वाला, जो आपकी मीठी मीठी लच्छेदार तारीफें करता हो, जो आपसे अच्छी अच्छी बातें करता हो, उसको आप पसंद करेंगे। परंतु ऐसा नहीं कि कोई भी सामान्य अतिथि आ जाए और आप उसका स्वागत सत्कार करें। आज ऐसे लोग हैं, मैं नहीं कहता कि पूर्ण रूप से समाप्त हो गए हैं, लेकिन आज यह धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे कलयुग की ओर आगे हमारा चरण बढ़ रहा है, वैसे वैसे कलयुग में होने वाली जो घटनाएं हैं वो आपके सामने बढ़ती जा रही हैं। ये साक्षात प्रमाण है कि कलयुग आगे की तरफ बढ़ रहा है, अग्रसर हो रहा है, कलयुग का प्रभाव बढ़ रहा है और हम उसी ओर जा रहे हैं जिसका वर्णन हमारे पुराणों में लिखा है। यह साबित करता है कि हमारे जो पुराण हैं वो कितने समय पहले लिखे गए, परंतु हमारे जो ईश्वर हैं, हमारे जो ऋषिगण हैं, हमारे जो महात्मा पुरुष हैं जिन्होंने इसके बारे में वर्णन किया, उनका ज्ञान अद्भुत था, क्योंकि वो साक्षात परमेश्वर का आशीर्वाद था। इसीलिए उनको ज्ञात था कि आज से हजारों साल वर्ष बाद जब कलयुग आएगा तो क्या होगा। इससे अधिक क्या प्रमाण चाहिए किसी को? प्रिय भक्तों, मैं आपसे कहता हूं, इससे अधिक क्या प्रमाण चाहिए? लोग सवाल उठाते हैं कि आपके देवता कैसे मान ले होते हैं, कैसे मान ले, ये सब तो कोरी कल्पना है। अगर वो सब कोरी कल्पना है तो जिन ग्रंथों में ये लिखा है कि कलयुग ऐसा 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 होगा, ये चीज़ें नगण्य होती चली जाएंगी और ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, वो सब क्यों होने लगा है? और जो अब होने लगा है इसका वर्णन आज से करोड़ों वर्ष पहले कैसे लिख दिया गया, कई युगों पहले कैसे लिख दिया गया? कोई तो शक्ति होगी जो इस ब्रह्मांड को चला रही होगी, जिसे हम परमेश्वर विष्णु कहते हैं, जिनके माध्यम से हम ये सभी कथाएं आपको सुना रहे हैं। तभी तो आज ये वृतांत हम पढ़ रहे हैं जो कई करोड़ों वर्ष पहले लिखा गया है, आज के समय के लिए, इस कलयुग के लिए और आने वाले कलयुग के लिए। तो अगर इतने करोड़ों वर्ष पूर्व ही लिख दिया गया था कि कलयुग जब आएगा अमुक अमुक समय पर ऐसा हो जाएगा मनुष्य, तो उस समय कोई शक्ति रही होगी, उसी ने तो लिखा होगा। और अगर इसको मान लो कि हाँ कोई शक्ति रही होगी, उसी ने लिखा होगा, क्योंकि ये तो सत्य लिखा है, तो यही मानना पड़ेगा कि बाकी जो चीज़ें लिखी गई हैं वो भी सत्य लिखी गई हैं। ऐसा तो नहीं कि जिसका प्रूफ मिल जाए, प्रमाण मिल जाए, उसको सत्य मान लो, जिसका प्रूफ प्रमाण ना मिले आप सत्य ना मानो। इसीलिए मैं सदा कहता हूं कि हमारे वेद, हमारे पुराण साक्षात ब्रह्मा और विष्णु के माध्यम से आए हैं। उनमें ब्रह्मा विष्णु के दर्शन होते हैं और वो अपने आप में प्रमाण हैं कि हमारे जो ईश्वर हैं वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं और इस सृष्टि का पालन करने वाले हैं। ये सृष्टि उन्हीं के अनुसार निर्धारित होती है और उन्हीं के अनुसार निर्देशित होती है। ऋषि आगे कहते हैं कि कली में सारा द्रव्य संग्रह घर बनाने में समाप्त हो जाएगा, उपभोग में ही सब कुछ नष्ट हो जाएगा और कली काल में स्त्रियां सुंदर पुरुष की कामना से स्वेच्छाचारिणी होंगी तथा पुरुष अन्योपार्जित धन के इच्छुक होंगे। कहते हैं कि स्त्रियां जो होंगी उस समय, उनको सदा सुंदर पुरुष की ही कामना होगी और वो स्वेच्छाचारिणी होंगी, वो अपनी इच्छा से ही जहाँ रहेंगी वहाँ रहेंगी। उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होगा तथा पुरुष केवल और केवल धन पाने का और धन को उपार्जित करने का ही इच्छुक होगा। हे द्विज, कलयुग में अपने सुहृदों की प्रार्थना करने पर भी लोग एक एक दमड़ी के लिए भी स्वार्थ हानि नहीं करेंगे।
कलयुग जब आएगा तो मनुष्य इतना अधिक अपने रिश्तों से दूर हो जाएगा कि एक एक दमड़ी के लिए भी वह अपना थोड़ा सा भी अहित करना पसंद नहीं करेगा, चाहे उसका कितना ही आत्मीय, कितना ही प्रिय व्यक्ति क्यों ना हो। यदि उसने धन मांग लिया या कुछ मांग लिया तो वह देगा ही नहीं। कली में ब्राह्मणों के साथ शूद्र आदि समानता का दावा करेंगे और दूध देने के कारण ही गौओं का सम्मान होगा। कलयुग में जो ब्राह्मण होंगे वो तो ब्राह्मण होंगे ही, परंतु जो शूद्र हैं ना, वो भी उनके साथ समानता का दावा करेंगे कि जो ब्राह्मण हैं उनके ही बराबर हम भी हैं, हम उनसे कम नहीं हैं, हम ब्राह्मणों के बराबर हैं। दूध देने के कारण ही गौ का सम्मान होगा, और गौ का सम्मान केवल इसलिए नहीं होगा कि गौ माता है, वेदों में कहा गया है उसका पूजन करो, केवल इसलिए सम्मान होगा क्योंकि गायों से दूध की प्राप्ति होगी। केवल दुग्ध दोहन के लिए ही गायों को पाला जाएगा। आप देख ही रहे हैं, गौशालाएं तो अनेकों खुल गई हैं, लेकिन चल क्या रहा है? दुग्ध दोहन। दुग्ध दोहन कैसे? अब तो गाय का दूध अन्य दूध की तुलना में महंगा बिकता है। आता कहाँ से है? गौशाला से। गाय खाती कहाँ से है? भक्तों के चारे से। वो पैसा जाता कहाँ पे है? उन श्रेष्ठ लोगों के पास जो तथा कथित उस संस्थान को चला रहे होते हैं। मैं फिर कहूँगा, मैं सभी संस्थानों पर उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आज भी ऐसा हो रहा है कि गौशाला के नाम पर गोरख धंधे चलाए जा रहे हैं। ये सब कैसे शुरू हुआ? कलयुग का प्रभाव है। अब बनाने को तो बहुत सारे संत महात्मा ऐसे हैं जो बड़ी अच्छी अच्छी गौशालाएं बना रहे हैं। हमारे ही बहुत सारे ऐसे मिलने वाले जो गौशालाएं चला रहे हैं। हमारे यहाँ से प्रतिदिन एक गाय का रिक्शा चलता है, उसका सारा मैनेजमेंट हमारे परिवार के द्वारा देखा जाता है, और वह बहुत समय से चल रहा है। जब हमारे पिताजी मंदिर में हुआ करते थे तब उन्होंने आरंभ करवाया था कि प्रत्येक घर से गाय की रोटी निकलनी चाहिए। उन्होंने एक रिक्शा बनवाया, एक रिक्शा चालक को रखा, और जब कोई भक्तगण उसकी तनख्वाह दे देते थे तो दे देते थे, अन्यथा हमारे पिताजी अपनी जेब से दे देते थे। उसका काम था कि प्रतिदिन प्रत्येक घर से जाके और गाय की रोटी लेके आएगा और उसके बाद वह गौशाला पहुंचाएगा। वह आज भी चल रहा है। अब तो बहुत सारी गौशालाएं और आ गई हैं हमारे क्षेत्र में, तो बिजनेस के आधार पर भी गौशालाएं चल रही हैं। तो कुल मिला के ऐसा है कि कुछ चीज़ें सही भी चल रही हैं और कुछ चीज़ें आज पैसे को देखकर भी आरंभ हो गई हैं कि हाँ, इसमें बड़ा धन है, चलो इस काम को शुरू करते हैं। धर्म का कोई लेना देना नहीं है उसमें। ऋषि कहते हैं, उस समय संपूर्ण प्रजा क्षुधा की व्यथा से व्याकुल होके प्रायः अनावृष्टि के भय से सदा आकाश की ओर दृष्टि लगाए रहेगी। उस समय लोगों को डर सताता रहेगा कि कहीं प्यासे ना मर जाएं, जल समाप्त ना हो जाए, क्योंकि जल जो है वो धीरे 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 घटता ही चला जाएगा। और जो मनुष्य है वो सदा आकाश की ओर इसीलिए देखेगा कि वृष्टि हो, बारिश हो, जल बरसे। मनुष्य अन्न का अभाव होने से तपस्वियों के समान केवल कंद, मूल और फल आदि के सहारे ही रहेंगे। जब बारिश ना होगी तो अन्न ना उगेगा, और जब अन्न ही नहीं उगेगा तो खाना क्या पड़ेगा? कंद, मूल, फल। तो मनुष्य का जो भोजन है वो तपस्वियों के जैसा हो जाएगा। इस समय को आने में अभी थोड़ा समय लगेगा। सूखा तो पड़ता है अभी, लेकिन सरकारें अभी जल पहुंचाने में सक्षम हो रही हैं। परंतु अभी भी ऐसे प्रदेश हैं जहां जल नहीं होता है तो मनुष्य बड़ा परेशान रहता है, और वहां पर सदा यही उम्मीद करता है कि इस वर्ष अच्छी बारिश हो जाए तो पूरे वर्ष के लिए जल मिल जाए। किसान आज पहले की तुलना में अधिक ध्यान रखता है कि बारिश हो, क्योंकि पहले जितनी बरसात अब होती नहीं है। कृषि अभी से मानव पर आधारित हो गई है कि मानव कहीं से बोरिंग करेगा, कुआं आदि बनवाएगा, वहां से आके सिंचाई करवाएगा, ट्यूबवेल लगवाएगा तो वहां से सिंचाई करवाएगा। इस प्रकार से अभी मनुष्य इंतजाम करके और किसी प्रकार से काम चला रहा है। ऋषि कहते हैं कि अनावृष्टि के कारण दुखी होकर आत्मघात करेंगे। सूखा पड़ जाने के कारण जो मनुष्य है वह आत्महत्या करना आरंभ कर देगा। इस प्रकार की कुछ घटनाएं भिन्न भिन्न प्रदेशों में सुनने को मिलती है। पिछले
साल भी शायद महाराष्ट्र में करीब 70 के आसपास किसानों ने आत्महत्या करी थी। आंकड़ा मुझे सही ज्ञात नहीं है, पर ऐसा ही लगता है कि लगभग इतना ही आंकड़ा था। अन्य प्रदेशों में भी जहाँ जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ से किसानों की आत्महत्या की खबरें तो आती ही हैं। ऋषि कहते हैं कलयुग में असधर्म लोग सुख और आनंद के नष्ट हो जाने से प्रायः सर्वदा दुर्भिक्ष तथा क्लेश ही भोगेंगे। कली के आने पर लोग बिना स्नान किए ही भोजन करेंगे। अग्नि, देवता और अतिथि का पूजन नहीं करेंगे और ना ही पिंडोदक क्रिया ही करेंगे। उस समय स्त्रियां विषय लोलुप, छोटे शरीर वाली, अति भोजन करने वाली, अधिक संतान पैदा करने वाली और मंदभाग्या होंगी। वे दोनों हाथों से सिर खुजलाती हुई अपने गुरुजनों और पतियों के आदेश का अनादर पूर्वक खंडन करेंगी। कलयुग की स्त्रियां अपना ही पेट पालने में तत्पर, क्षुद्र चित्त वाली, शारीरिक शौच से हीन तथा कटु और मिथ्या भाषण करने वाली होंगी। उस समय की कुलांगनाएं निरंतर दुष्चरित्र पुरुषों की संज्ञा और पुरुषों की इच्छा रखने वाली एवं दुराचारणी होंगी तथा पुरुषों के साथ असहद व्यवहार करेंगी। ब्रह्मचारी गण वैदिक व्रत आदि से हीन रहकर ही वेद अध्ययन करेंगे तथा गृहस्थ गण ना तो हवन करेंगे और ना ही सत्पात्रों को उचित दान ही देंगे। वानप्रस्थ अर्थात वन के कंद मूल आदि को छोड़कर ग्राम्य भोजन को स्वीकार करेंगे और सन्यासी अपने मित्र आदि के स्नेह बंधन में ही बंधे रहेंगे। ना तो जो गृहस्थ हैं वो अपने नियमों का पालन करेंगे, ना सन्यासी अपने नियमों का पालन करेंगे। सन्यासी जो है वो सन्यास लेने के बाद भी अपने मित्रों के प्रेम में बंधे रहेंगे या भाईजनों के प्रेम में बंधे रहेंगे, तो सन्यास कैसा। और जो गृहस्थ जन होंगे उनका कर्म है हवन पूजन आदि करवाना और सत्पात्रों को दान देना। वो उन्हें दान नहीं देंगे, केवल उन्हीं को दान देंगे जो उनके पद प्रक्षालन करेंगे, चाटुकारिता करेंगे। कलयुग के आने पर राजा लोग प्रजा की रक्षा नहीं करेंगे, बल्कि कर लेने के बहाने प्रजा का ही धन छीनेंगे। उस समय जिस जिसके पास बहुत से हाथी घोड़े रथ होंगे वह ही राजा होगा तथा जो शक्तिहीन होगा वह ही सेवक होगा। वैश्यगण कृषि, वाणिज्य आदि अपने कर्मों को छोड़कर शिल्प कार्य आदि से जीवन निर्वाह करते हुए शूद्र वृत्तियों में ही लग जाएंगे। आश्रम आदि के चिन्ह से रहित अधम शूद्रगण संन्यास लेकर भिक्षावृत्ति में तत्पर रहेंगे और लोगों से सम्मानित होकर पाषांड वृत्ति का आश्रय लेंगे। प्रजाजन दुर्भिक्ष और कर की पीड़ा से अत्यंत उपद्रव युक्त और दुखित होकर ऐसे देशों में चले जाएंगे जहां गेहूं और जौ की अधिकता होगी। उस समय वेद मार्ग का लोप, मनुष्यों में पाखंड की प्रचुरता और अधर्म की वृद्धि हो जाने से प्रजा की आयु अल्प हो जाएगी। लोगों के शास्त्र विरुद्ध घोर तपस्या करने से तथा राजा के दोष से प्रजाओं की बाल्यावस्था में ही मृत्यु होने लगेगी। कली में 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8, 9 या 10 वर्ष के पुरुषों के ही संतान हो जाएगी। ये अवस्था अभी बहुत हजारों वर्ष दूर है प्रिय भक्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी कलयुग का प्रथम चरण है और ये अंतिम चरण की बातें हो रही हैं। उस समय देखिए ये तो सूचक है। आप देखिए पहले जो कन्याएं थी उनकी उम्र कुछ और हुआ करती थी प्रौढ़ अवस्था को ग्रहण करने की। आजकल छोटी छोटी बच्चियों में होने लगा है, समय से पहले शुरुआत होने लगी है। ये सब इस ओर इशारा तो है। कहते हैं कि 12 वर्ष की अवस्था में ही लोगों के बाल पकने लगेंगे और कोई भी व्यक्ति 20 वर्ष से अधिक जीवित ही नहीं रहेगा। कलयुग में लोग मंद बुद्धि, व्यर्थ चिन्ह धारण करने वाले और दुष्ट चित्त वाले होंगे, इसलिए वे अल्पकाल में ही नष्ट हो जाएंगे। हे मैत्रेय,
जब जब धर्म की अधिक हानि दिखलाई दे, तभी तभी बुद्धिमान मनुष्यों को कलयुग की वृद्धि का अनुमान करना चाहिए। जब जब पाषाण बढ़ा हुआ दिखे, तभी तभी महात्माओं को कलयुग की वृद्धि समझनी चाहिए। जब जब वैदिक मार्ग का अनुसरण करने वाले सत्पुरुषों का अभाव हो, तभी तभी बुद्धिमान मनुष्य कलि की वृद्धि हुई जाने। हे मैत्रेय, जब धर्मात्मा पुरुषों के आरंभ किए हुए कार्यों में असफलता हो, तब पंडित जन कलयुग की प्रधानता समझें। जब जब यज्ञों के अधीश्वर भगवान पुरुषोत्तम का लोग यज्ञों द्वारा यजन ना करें, तब तब कलि का प्रभाव ही समझना चाहिए। जब वेदवाद में प्रीति का अभाव हो और पाखंड में प्रेम हो, तब बुद्धिमान प्राज्ञ पुरुष कलयुग को बड़ा हुआ जाने। कलयुग में 3 लोग पाखंड के वशीभूत हो जाने से सबके रचयिता और प्रभु जगतपति भगवान विष्णु का पूजन नहीं करेंगे। हे विप्र, उस समय लोग पाखंड के वशीभूत होकर कहेंगे, इन देव, द्विज, वेद और जल से होने वाले शौच आदि में क्या रखा है। हे विप्र, कलि के आने पर वृष्टि अल्प जल वाली होगी, खेती थोड़ी उपजा वाली होगी और फल आदि अल्प सार युक्त होंगे। कलयुग में प्रायः सन के बने हुए सबके वस्त्र होंगे, अधिकतर शमी के वृक्ष होंगे और चारों वर्ण बहुधा शूद्रवत हो जाएंगे। कलि के आने पर धान्य अत्यंत अणु होंगे, प्रायः बकरियों का ही दूध मिलेगा और उशीर अर्थात खस ही एकमात्र अनुलेपन होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में सास और ससुर ही लोगों के गुरुजन होंगे और हृदय हारिणी भार्या तथा साले ही सुहृदय होंगे। लोग अपने ससुर के अनुगामी होकर कहेंगे कि कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता। सब पुरुष अपने कर्म अनुसार जन्मते मरते हैं। उस समय अल्प बुद्धि पुरुष बारंबार वाणी, मन और शरीर आदि के दोष के वशीभूत होकर प्रतिदिन पुनः पाप कर्म करेंगे। शक्ति, शौच और लज्जाहीन पुरुषों को जो दुख हो सकते हैं, कलयुग में वे सभी दुख उपस्थित होंगे। उस समय संसार के स्वाध्याय और वस्त्रकार से हीन तथा स्वधा और स्वाहा से वर्जित हो जाने से कहीं कहीं कुछ कुछ धर्म रहेगा, किंतु कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा प्रयत्न करने से ही जो अत्यंत उत्तम पुण्य राशि प्राप्त करता है, वही सत्य युग में महान तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। बोले विष्णु भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह दूसरे दिन का वृतांत यहाँ पूर्ण होता है। कल हम सुनेंगे इससे आगे की कथा, आगे का वृतांत, जिसमें वर्णन आरंभ हुआ है कलयुग के बारे में। अभी बहुत सी जानकारियाँ आनी बाकी हैं, उसके बाद कुछ और अन्य वृतांत आएंगे। भिन्न भिन्न कथा वृतांत भी इसी आख्यान में आपको सुनने को मिलेंगे। तो कल हम सुनेंगे तीसरे दिन का अध्याय, तीसरा अध्याय। आपसे पुनः प्रार्थना है कि हमने विष्णु पुराण आपके लिए आरंभ किया है, तो आप अवश्य ही विष्णु पुराण सुनिए, क्योंकि चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास में भगवान का विष्णु पुराण अत्यधिक कल्याण प्रदान करने वाला है। उसे जितना सुनेंगे उतना आपका कल्याण होगा। हमसे जुड़ने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, तो वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं व्हाट्सएप पर लिखकर पूछ सकते हैं। दक्षिणा आदि यदि कुछ भेजना चाहते हैं तो नंबर जो आ रहा है दक्षिणा के लिए, उस पर आप दक्षिणा भेज सकते हैं। नारायण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।